स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल यू लर्न क्लासेज में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड के बच्चे जो 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए हम लोग यानी कक्षा 10 के जो है गणित और गणित में अध्याय नंबर 11 के जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 MCQ यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज लेके आए हैं। और आज की वीडियो में हम आपको ब्रिज से संबंधित क्षेत्रफल के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके PYQ है। तो चलिए आज के वीडियो में आप बने रहें और सारे सवालों को जरूर सीखें। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, यदि आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करके दोस्तों में भी शेयर जरूर करेंगे। आइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी आज का सेशन रहने वाला है, तो आप जरूर इसमें जुड़े रहेंगे। पहला सवाल अगर देखें तो देखिए पहला सवाल देखें तो कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्त की जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है, तो जीवा की लंबाई ज्ञात करें। आइए, अगर मेरे पास एक वृत्त है और ये वृत्त अगर देख पाए, ठीक है, ये अगर एक वृत्त है और ये इसकी त्रिज्या है और ये इसकी जीवा है, और त्रिज्या जो है देखिए त्रिज्या और जीवा के बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और त्रिज्या अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका 10 सेंटीमीटर ही होगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जीवा की लंबाई क्या होगा। तो अगर हम इसको इस तरह से लिख दें, ये आपका 90 डिग्री है और ये भी आपका 10 सेंटीमीटर है, ये भी आपका 10 सेंटीमीटर, तो क्या ये नहीं निकल जाएगा? ये नहीं निकलेगा। अगर इसको देखा जाए तो क्या आप इसको ये नहीं कर सकते हैं कि अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है ये तो आपका H हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका P, ये हो जाएगा B, ठीक है। तो H कितना होगा? तो H बराबर आप जानते हैं रूट अंडर क्या होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। P की जगह पे देखेंगे 10 का स्क्वायर और B की जगह पे 10 का स्क्वायर। अगर यहाँ पे देखें तो 100 प्लस 100, ठीक है, क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा। 200 हो जाएगा। 200 को आप क्या लिख सकते हैं? 200 को लिख सकते हैं 10 गुना 10 100, 100 गुना 2 यानी 200। आप यहाँ पे देखेंगे 10 का पेयर लग गया तो 10 बाहर रूट अंडर 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यानी आपको किस में है? ऑप्शन नंबर यानी C में दिया गया है। आइए अगले सवाल को हल करते हैं। अगला सवाल अगर देखें तो R त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा कोण वाले तेजखंड के संगत चाप, अगर चाप की लंबाई आपसे पूछे, चाप की लंबाई, तो चाप की जो लंबाई होती है हमेशा याद रखिएगा, लंबाई को L से भी डिनोट किया जाता है, थीटा बटे 360 डिग्री और 2 पाई R होता है, 2 पाई R। देखिए थीटा 360 डिग्री पहली बात यहाँ पे है और यहाँ पे, ये दोनों नहीं है तो इसके साथ हम जाएंगे नहीं, ठीक है। अगर यहाँ पे देखेंगे 2 पाई R, अगर किसी में है 2 पाई R तो 2 पाई R ऑप्शन आपका B में दिया गया है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ देखेंगे सवाल नंबर 3 करा है कि पहिए का व्यास 40 सेंटीमीटर है और 176 मीटर दूरी तय करने में चक्कर कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो चक्कर की जो संख्या होता है हमेशा याद रखिएगा, चक्कर की संख्या, अगर चक्कर की संख्या पूछे तो सिंपल सा काम कीजिएगा, कुल तय की गई दूरी, कुल तय की गई दूरी और बटे में क्या होगा? परिधि, पहिए की परिधि। तो पहिए की परिधि क्या हो जाएगा? यहाँ पे डाल देना पहिए की परिधि, ठीक है, परिधि हम लिख के आपको समझा रहे हैं, है ना, ताकि आप बेहतर कर पाए। कुल तय की गई दूरी जो 176 यानी मीटर है और इसकी परिधि क्या होगा? 2 पाई R, 2 पाई R। और आप और हम जानते हैं यहाँ पे कि 2R बराबर क्या होता है? 2R बराबर D होता है, यानी व्यास बराबर होता है 2 गुना R, 2 गुना R। तो यहाँ देखिए D का वैल्यू कितना दे रखा है? व्यास 40 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हम कह सकते हैं D यानी 2R का वैल्यू क्या हो जाएगा? D। यहाँ पे देखिए 2R की जगह पे हम क्या लेंगे? D लेंगे और D का वैल्यू क्या है? 40 और पाई का वैल्यू 22, ये जो पाई है पाई का वैल्यू 22 और बटे में 7, 7 आपका पलट के ऊपर चला जाएगा। आप देखिए 176 आपका मीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको काट दीजिए, कट जाएगा, 2 दूना 4 आप काट सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 2 पंचे 10। अगर हम यहाँ से काटे 11 दूना 22 और 11 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 16, 2 दूना 4, 4 से काटेंगे तो 4 गुना 4 16, 4 5 से 20, 20 सते 140, क्या हो जाएगा? 140 चक्कर लगाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर यानी आपका ए में दिया गया है। आप इसको कैलकुलेट जरूर करेंगे, अपने से खुद कीजिए। अगले सवाल को देखेंगे तो कहता है कि किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि जो है 4 पाई है तो उसकी त्रिज्या क्या होगा। देखिए
अगर हम परिधि देखें, वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर और दिया कितना है 4 पाई मीटर दिया है, 4 पाई आपको मीटर दे रखा है। देखिए 2 दूना 4, पाई से पाई कट गया तो आर बराबर में क्या बच गया 2 मीटर। तो देखिए किस ऑप्शन में 2 मीटर, ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है। सॉरी, अगले सवाल को देखेंगे। ठीक है, अगला सवाल अगर देखें तो यहाँ कहता है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति। देखिए अगर हम अर्धवृत्त की बात करें तो ये आपका अर्धवृत्त है और अर्धवृत्त का जो परिमिति होता है वो क्या होता है, परिमाप बोलिए या परिमिति बोलिए। सबसे सिंपल सी बात पहले ये समझिए कि ये आपका क्या है, एक वृत्त है। वृत्त का जो परिमाप होता है, ठीक है, आर त्रिज्या वाला वृत्त है, ये होता है 2 पाई आर। क्या होता है 2 पाई आर होता है। अगर अर्ध कर दे, अर्ध का मतलब आधा कर दे, आधा वृत्त की बात जब भी करेगा, मान लीजिए कि आधा वृत्त की बात कर रहा है, ठीक है, अगर हम आधे वृत्त की बात करते हैं, ये हमारा आधा वृत्त है तो इसका ये भी तो आधा हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, परिधि भी आधा हो जाएगा, तो परिधि हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा तो परिधि हो जाएगा पाई आर। लेकिन याद रखिएगा कुल परिमिति बोल रहा है तो कुल परिमिति में ये आधा केवल और केवल यहाँ से यहाँ तक आपका पाई आर है, ये क्या आपका पाई आर है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक अगर देखेंगे तो ये 1 आर है और यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ये भी आपका त्रिज्या है, तो 2 आर ये भी हो गया, तो इसको भी जोड़ेंगे यानी पाई आर प्लस में 2 आर। इसको जब जोड़ते हैं तो ये निकलता है किसका, ये निकल गया कुल परिमिति किसका, अर्धवृत्त का। अर्धवृत्त का कुल परिमिति ये हो गया, अगर यहाँ से आर को मान ले तो पाई प्लस में 2 हो जाएगा। ये हो गया अर्धवृत्त की, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं ताकि आप इसे याद कर लेंगे। अर्धवृत्त की परिमिति या परिधि, परिधि भी कर सकते हैं, एक ही बात, परिधि। अर्धवृत्त की परिधि हो गया पाई इंटू आर इंटू पाई प्लस 2 हो गया। अब ये 6 सेंटीमीटर दिया है त्रिज्या, तो त्रिज्या यानी आर की जगह पे 6 रखेंगे, पाई का पाई 2 का 2। देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर यानी आपको बी में दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। आइए अगले सवाल को देखें तो कहता है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी, है ना, जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरिक करती है। कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर मान लीजिए कि ये एक वृत्त है और ये आपकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर राइट, और यहाँ पे कोण बन रहा है 60 डिग्री, तो कह रहा है इस चाप की लंबाई, चाप की लंबाई का मतलब ये वाला, ये चाप की लंबाई ये क्या होगा। आइए चाप की लंबाई बराबर आपको बताए थे थीटा बटे 360 डिग्री 2 पाई आर ये बताए थे। देखिए थीटा का वैल्यू क्या है 60 डिग्री दे रखा है, 360 डिग्री, 2 का 2, पाई का वैल्यू 22 बटे में 7, आर का वैल्यू 21 कितना है 21 यहाँ पे दे रखा है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ से 7 तिया 21 करेंगे और यहाँ पे 60 छा के 3 से काटेंगे, 3 दूना 2 से 2 काट दीजिए तो केवल 22 बच गया, यानी आपका आंसर हो जाएगा 22 यानी सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर यानी आपको बी में दिया गया है। आइए अगले सवाल को देखें तो कहता है यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त, है ना, की परिमिति, अर्धवृत्त की परिमिति अभी जस्ट बताया आपको कि r इंटू पाई प्लस 2 होता है। अब देखिए अगर यहाँ पे थोड़ा सा ये समझा रहे हैं, बाद में हम डायरेक्ट लेंगे तो आप समझ जाइएगा। पाई का पाई यहाँ पे देखिए ये हो गया 22 बटे 7 और ये हो जाएगा 2, भिन्न का जोड़ जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 22 जोड़ 14 बटे में 7। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा r इंटू यहाँ पे हो जाएगा 36 बटे में 7। आर का वैल्यू क्या है तो देखेंगे आर का वैल्यू 7 गुना 22 बटे 36 बटे 7। ठीक है, 7 से 7 कट गया तो बच गया आपको 36। तो याद रखिएगा पाई प्लस 2 का वैल्यू हो जाएगा यानी 36 बटे 7। ये हम यूज करेंगे आगे चलकर, क्या करेंगे आगे चलकर यूज करेंगे, तो आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, आइए अगले सवाल को देखें तो कहता है कोण जो है थीटा की जगह पे आ गया P डिग्री और आर के जगह पे आर ही है, तो कह रहा है खंड का कोण हो तो क्षेत्रफल बताइए। क्षेत्रफल के लिए बताए थे थीटा बटे 360 डिग्री और उसके बाद पाई आर स्क्वायर राइट। अब कहता है थीटा की जगह पे क्या होना चाहिए P डिग्री होना चाहिए, तो P दे दीजिए और पाई आर स्क्वायर नीचे में 360 डिग्री। देखिए 360 डिग्री कहाँ है, 360 डिग्री इन दोनों में नहीं है तो इन दोनों को नहीं लेंगे। अब देखिए कहता है कि P पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन ये हो जाएगा। यहाँ पे P यहाँ देखिए P है, पाई आर स्क्वायर नहीं है इसलिए ये भी नहीं होगा, है ना। आइए अगला सवाल कहता है यदि एक वृत्त की क्षेत्रफल दे रखा है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है और ये दिया कितना है तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। अब देखिए ये हो जाएगा 22 बटे में 7 आर स्क्वायर बराबर में 154। अगर आप 22 से डिवाइड करते हैं तो ये 7 बार में कट जाएगा।
क्योंकि ये गुना में इधर जाएगा तो भाग ही होगा, अब डिवाइड ही करेंगे। आर स्क्वायर बराबर में ये 7 पहले से है, ये 7 नीचे में यानी भाग में उस साइड जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो आप ऐसे कहेंगे। और यहाँ से अगर आर निकाले तो रूट अंडर 7 इंटू 7 कहेंगे, अर्थात 7 आ गया। त्रिज्या कितना है 7, लेकिन वहां कह रहा है परिधि, परिधि होता है 2 पाई आर। क्या होता है 2 पाई आर, 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू क्या निकला, आर का वैल्यू 7 निकला, 7 से 7 काट दीजिए, 22 दूना 44, ऑप्शन सी। ठीक है, बहुत सरल बहुत साधारण सवाल है। अब बस आप खुद से भी ट्राई करें, बेहतर रहेगा। आप जितने बार बनाएंगे आपको उतना बेनिफिट मिलेगा। यहाँ तक आ चुके हैं तो वीडियो को लाइक नहीं किए, लाइक कर दीजिए। आइए, अगर यहाँ पे परिधि दे रखा है और आपसे पूछा है क्षेत्रफल क्या होगा, बस इसको स्क्वायर लगा दीजिए। परिधि दिया हुआ, अगर क्षेत्रफल पूछे कि क्षेत्रफल यानी एरिया क्या है, एरिया क्या है, बस स्क्वायर कर दीजिए। 3 3 9 4 गुना 4 16, ऑप्शन डी। आइए, बहुत ही साधारण सवाल। कहता है एक घड़ी जो है के मिनट वाली सुई जो है 60 मिनट में बनाया गया कोण। तो याद रखिएगा कि 1 मिनट बराबर होता है 6 डिग्री। ये याद रखिएगा, 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है, तो 6 डिग्री का बनता है। तो बताइए 60 मिनट में कितना बनाएगा, तो 60 मिनट में कितना बनाएगा, तो 6 डिग्री गुना यानी 60 मिनट, अर्थात 660 डिग्री। कितना, 660 डिग्री बनाएगा। ये भी आपको याद रहना चाहिए। अगला सवाल देखिए, कहता है यदि डी एक वृत्त का व्यास है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, वृत्त का व्यास क्या है, अगर व्यास देखें तो व्यास बराबर आपको डी दिया है, क्या दिया है, डी दिया है। तो त्रिज्या क्या होगा, तो डी की आधी होती है, डी की आधी होती है। अब देखिए कह रहा है यहाँ पे कि क्षेत्रफल होगा, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का पाई, आर की जगह पे क्या है, आर की जगह पे डी/2 रखेंगे, डी/2 और इसका स्क्वायर कीजिए। पाई का पाई, डी का स्क्वायर करेंगे तो डी स्क्वायर, नीचे में क्या होगा 2 गुना 2 4, पाई डी स्क्वायर बाय 4 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर यानी आपको डी में दिया गया है। आइए अगले सवाल को देखते हैं। इस सवाल को जल्दी से हल कीजिए, तो जल्दी से हल कीजिए। आइए आइए देखते हैं सवाल को। यहाँ पर अगर सवाल को देखें तो कहता है कि परिधि 132 दिया है। क्या है, परिधि आपको 132 दिया। परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है। क्या होता है, 2 पाई आर होता है। यहाँ पे 2 पाई आर लिखेंगे। परिधि है कितना, 132 है। अब देखिए 2 का 2 और 22/7, आर का आर, यहाँ पे 132। अगर आप यहाँ पे देखें तो 11 दूना 22, और यहाँ पे अगर हम काटे तो ये हो जाएगा 11 का 11, 11 दूना 22, 12 बार में 2 दूना 4, 4 तिया 12। तो आर बराबर में क्या होगा, 3 इधर पहले से है, 7 इधर जाएगा तो गुना होगा, 7 तिया 21 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर यानी आपका डी सही हो जाएगा। अगले सवाल को देखें तो कहता है यदि एक वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़ाकर कितना कर दिया, 4 पाई कर दिया, तो उसका क्षेत्रफल होगा। तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, आइए कोई बात नहीं। तो अगर देखिए तो पाई आर, या पहला हम वृत्त ले रहे हैं पाई 1 ले लेते हैं, पाई आर 1 ले लेते हैं, जो कि दिया है 2 पाई। ठीक है, अगर यहाँ से 2 से 2 काटे, पाई से पाई कट जाएगा, तो R1 बराबर में 1 होगा। ठीक है, क्षेत्रफल निकालेंगे तो कहेंगे पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई का पाई, आर की जगह पे 1 है, 1 का स्क्वायर। आप देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 ही आएगा। क्या आएगा, 1 पाई, या आप कह सकते हैं इसे 1 पाई। ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। सेंटीमीटर नहीं तो रहने दीजिए, है ना, यूनिट में रहेगा। दूसरा देखिए क्या है कि बढ़ाकर 4 कर दिया, तो परिधि होता है 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर। और ये आर को हम 2 मान लेते हैं क्योंकि पहले वाले को 1 माने थे। बढ़कर ये कितना हो गया, 4 पाई हो गया। देखिए 4 यानी 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, पाई से पाई कट गया, यानी R2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। अब क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है, और यहाँ पे R2 है इसलिए R2 लगाएंगे। पाई का पाई, R2 का वैल्यू कितना है, 2, 2 का स्क्वायर कीजिए तो हो जाएगा 2 दूना 4 पाई। तो देखिए 1 पाई से बढ़कर कितना हो गया, 4 पाई हो गया, तो इसका मतलब है 4 गुना हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। आइए अगले सवाल को देखें तो कहता है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतः वर्ग का क्षेत्रफल। देखिए सबसे पहली बात तो आपको यह मालूम होना चाहिए, अगर ये वर्ग है तो वर्ग की सभी भुजा बराबर होता है। सभी भुजा क्या होता है, बराबर होता है। और ये इसका क्या होगा, ये इसका विकर्ण कहलाएगा। ये इसका क्या कहलाएगा, विकर्ण। वर्ग का जो विकर्ण होता है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, वर्ग का विकर्ण। वर्ग का जो विकर्ण होता है वो होता है क्या, √2 इंटू भुजा। क्या होता है, भुजा होता है। ठीक है, अब इतना बात मुझे याद है।
आप देखिए क्या कहा कि एक वृत्त है और वृत्त के अंत वर्ग, इसके अंदर में एक वर्ग बन रहा है। क्या बन रहा है? एक वर्ग बन रहा है। अच्छा ये बताइए, अगर ये केंद्र है तो क्या ये आपको नहीं लग रहा है ये इसका त्रिज्या हो जाएगा? यहाँ पे ये त्रिज्या हो जाएगा, और ये त्रिज्या आर है तो ये भी तो इसका त्रिज्या ही होगा, ये भी आपका आर होगा। और ये 8 सेंटीमीटर, क्योंकि ये आपका केंद्र है, इसको ओ मान लीजिए, तो ये भी तो आपको 8 होगा। टोटल कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक आपको 16 यानी सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। तो विकर्ण बराबर क्या होता है ना? विकर्ण बराबर होता है, विकर्ण बराबर अभी जस्ट बताया आपको कि विकर्ण बराबर होता है √2 इंटू भुजा, यही होता है। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, क्योंकि मुझे भुजा निकालना है, ये भुजा पता चल जाएगा तो फिर हम एरिया निकाल पाएंगे। तो विकर्ण कितना दिया? 16। अगर √2 को इधर भेजेंगे तो √2 आ जाएगा भाग में, बराबर में भुजा, भुजा बराबर में कितना निकल गया? 16√2। और अगर हमसे कहे कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? इसको आप यहाँ पे देखिए, भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, भुजा की जगह पे क्या है? 16√2। अब इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो देखिए क्या होगा? 16 गुना 16 256, और √2 को अगर स्क्वायर करेंगे तो 2 ही आएगा। 156 का आधा 128 होता है, यानी 128 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर यानी डी में दिया गया है। ठीक है, आइए अगले सवाल को देखें। तो सवाल कहता है यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल आपको 154 है तो इसका व्यास बताइए। कोई बात नहीं, पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना दे रखा है? 154। ठीक है, देखिए 22 बटे ये हो जाएगा 7 और आर स्क्वायर, यहाँ पे 154। जब 22 से इसको काटते हैं तो 7 बार में कटेगा। ठीक है, अब देखिए आर स्क्वायर बराबर क्या होगा? ये 7 पहले से इधर है, ये आपका भाग में इस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा? गुना बन जाएगा। आर बराबर क्या होगा? रूट अंडर यानी 7 गुना 7, क्योंकि ये जोड़ा लगा हुआ है तो एक 7 बाहर आएगा। पूछा है क्या? व्यास। व्यास क्या होता है? त्रिज्या की 2 गुनी होती है। त्रिज्या की क्या होती है? 2 गुनी, तो 2 गुना 7 अर्थात 14 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर यानी आपको ए में दिया गया है। ठीक है, आइए अगले सवाल को देखें। तो कहता है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल जो है, एक वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के 16 गुना है। देखिए अगर पहला वृत्त का क्षेत्रफल 1 है तो दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाता है? 16 गुना होता है। 16 गुना 1 कीजिएगा। अगर हम कहेंगे कि पहले वृत्त का क्षेत्रफल 3 है तो 3 का 16 गुना हो जाता है दूसरा, तो 16 3 48 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? कोई भी ले लीजिए। अब इस पर केवल रूट लगा देना है। जैसे रूट लगाएंगे 1 गुना 1 1 होता है, 4 गुना 4 16 होता है। इसमें कैसे होगा? 3 इकाई 3, 16 3 48। फिर भी आप रूट लगाएंगे तो सेम आंसर आएगा, यानी 1:4 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ठीक है, याद रखेंगे। अगले सवाल को अगर देखें तो अगला सवाल कहता है कि किसी वृत्त के केंद्र से, कोई एक वृत्त ले लीजिए और इस वृत्त के केंद्र से जो है, केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर, ठीक है, एक बिंदु P है, और P से खींची गई स्पर्श रेखा, P से अगर हम खींचे स्पर्श रेखा खींचे, ठीक है, थोड़ा सा इसको हम हटा लेते हैं। P से अगर स्पर्श रेखा खींचे, इस तरह से स्पर्श रेखा, इसकी लंबाई कितना दिया? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कह रहा है कि त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या क्या होता है? स्पर्श रेखा पर जो त्रिज्या होता है 90 डिग्री होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये हो गया आपका बेस, ये हो गया बेस, ये हो गया आपको हाइपोटेन्यूज यानी जिसको एच कहते हैं, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। तो देखिए 12 13 का ट्रिपलेट जो होता है, यानी 12 13 यानी 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, तो आंसर यहाँ पे 5 होगा। कैसे होगा? तो आप जानते हैं कि एच स्क्वायर बराबर में होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, और यहाँ पे देखेंगे 13, तो 13 का स्क्वायर, पी का वैल्यू हमको मालूम नहीं, बी का वैल्यू 12, तो 12 का स्क्वायर। यहाँ कहेंगे तो 169, और ये कहेंगे पी स्क्वायर बराबर में 144, सॉरी प्लस में 144, 12 गुना 12 144। 169 में से 144 को आप घटाएंगे तो आपको मिलेगा 25, और यहाँ पे पी का स्क्वायर, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट लगेगा, यानी अर्थात 5 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर टी में दिया गया। अगला सवाल देखेंगे तो कहता है किसी वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि 2 पाई आर दिया, कितना है? 462। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 2 22/7 और आर बराबर में 462। अगर यहाँ से डिवाइड करने की कोशिश करें, काटिए 2 दूना 4 3 दूना 6 और 2 इकाई 2। अगर हम 11 से काटे तो 11 से अगर हम काटे तो क्या होता है? 11 दूना 22, 11 दूना 22, तो 11 से काटिए 11 दूना 22, 11 इकाई 11, 21 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या रह गया? 2/7 आर बराबर में यहाँ हो जाएगा 21। आर बराबर में क्या होगा? 21 गुना 7 और 2 आ जाएगा नीचे में भाग में। क्यों? क्योंकि ये आपका भाग में है तो उधर जाके गुना होगा, ये गुना में है तो उधर जाने के बाद भाग होगा। ये आ जाएगा आपको 7 7 दूना 14, 147 का आधा, 147 का आधा 7 दूना 14 3 दूना 6 0.5, 73.5, जो कि ऑप्शन नंबर यानी आपको ए में दिया गया है। आइए
अगले सवाल को देखें तो कहता है कि क्षेत्रफल दिया है, तब कह रहा है त्रिज्या क्या होगा। जब क्षेत्रफल दे और त्रिज्या मांगे तो बस रूट लगा दीजिए। तो क्या होगा, 2 दूना 4, 1 गुना 1, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले सवाल को देखें तो कहता है यदि अर्धवृत्त का परिमाप दिया हुआ है। अर्धवृत्त का परिमाप अभी आपको बताए थे, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है आपको बताए थे कि पाई यानी r इंटू पाई प्लस 2, और ये कितना दिया है 72 दिया है। अभी अभी देखिए त्रिज्या आपको आपसे त्रिज्या ही मांग रहा है। अभी अभी बताए थे इन दोनों का जोड़ जो होता है वो होता है 36/7 बराबर में 72, यही ना। 36 दूना 72 होता है, ये है भाग में उधर जाएगा तो गुना होगा, r बराबर में 7 गुना 14, जो कि ऑप्शन नंबर यानी आपको किस में दिया गया, ए में दिया गया है। आइए अगले सवाल को देखिए, कहता है कि एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल का है ना माप बराबर है। तो परिमाप क्या होता है 2 पाई r होता है, क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर होता है। देखिए पाई से पाई कट गया, एक r से एक r कट गया, क्योंकि 2 r है तो एक r रह जाएगा, तो बच गया 2 बराबर में r, 2 इकाई, ऑप्शन नंबर यानी आपका ए हो जाएगा। अगले सवाल को देखिए, क्षेत्रफल दिया हुआ आपसे त्रिज्या पूछा है, बस वो यानी रूट लगा दीजिए, 2 दूना 4, 3 तिया 9, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए बिना देरी किए सारे सवालों को बनाते हैं। अगर तेजखंड का क्षेत्रफल बोले तो तेजखंड का क्षेत्रफल आप लोग को बता चुके हैं, 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर यही होता है। देखिए थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगले सवाल को देखिए, कहता है कि दो वृत्तों की परिधियां जो है परिधियां दिया हुआ है उनकी त्रिज्या पूछा है। जब परिधियां दे दे और त्रिज्या पूछे तो सेम होगा। देखिए किस ऑप्शन में दिया गया वही आंसर होगा, सेम टू सेम होगा। परिधि और त्रिज्या में कोई फर्क नहीं होता है, अगर परिधि देके त्रिज्या पूछ दे सेम बात। ठीक है, याद रखेंगे। कहता है कि अर्धवृत्त का व्यास आपको कितना दिया है, अर्धवृत्त का व्यास दे रखा है आपको यहाँ पे 14, तो त्रिज्या क्या होता है व्यास की आधी होती है, 14 का आधा 7। अभी अभी जस्ट बताए थे कि अर्धवृत्त का जो परिमिति होता है वो होता है r इंटू पाई प्लस 2, और इसी को हम कहते हैं r इंटू 36/7, क्योंकि इसका जो निकालेंगे 36/7 होगा। r का वैल्यू क्या है, r का वैल्यू यहाँ पे देखेंगे 7 है, 7 गुना 36/7, 7 से 7 कट गई, बच गया 36। देखिए किस ऑप्शन में 36 है, ऑप्शन नंबर सी में। आइए अगले सवाल को देखिए, कहता है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए, पुराने और नया, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो पहले क्या दिया है पुराना, तो यहाँ पे पुराना लिखिए, बस इतना लिखने के लिए सीख गए तो आप समझिए कि ये सवाल बन गया। तथा नया, नया लिखेंगे नीचे में, नया लिखेंगे नीचे में। अब देखिए कहा यहाँ पे कि त्रिज्या को, देखिए यहाँ पे जो बात होगी लिखा हुआ ना वो नया वाला लिखा होगा। कहता है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए, यानी कहने का मतलब है कि पहले अगर 1 होगा तो अब ना नया में क्या कर रहा है आधा कर रहा है। पहले 1 था, मान लीजिए 1 था, या मान लीजिए पहले मेरे पास कितना था 5 था, उसको आधा कर दीजिए 2.5 हो जाएगा। पहले मेरे पास 10 था, अब उसको आधा कर दीजिए तो 5 हो जाएगा। तो पहले जो था वो पुराना, अब जो दिया गया वो नया, तो यानी त्रिज्या को आधी कर रहा है। पहले त्रिज्या r था, अब आधा कर दिया तो r का आधा हो जाएगा, यही होगा ना। अब देखिए यहाँ पे अगर देखें r के नीचे कुछ नहीं तो 1, अब इसको लिखेंगे r/1 गुना, जब इसको गुना बदलेंगे तो 2 ऊपर में और r नीचे आ जाएगा, r इकाई r कट गया, यानी ऊपर में हो गया 2 गुना 1 2, नीचे में 1 गुना 1 1, अर्थात 2:1, जो कि आपको दिया गया ऑप्शन में, कहा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। आइए अगले सवाल को देखें, फिर वही बात। देखिए इस बार देखिए क्या है, नया लिखेंगे ऊपर में, पुराना लिखेंगे नीचे में, जैसे जैसे दिया बस वैसे लिखना पुराना। अब देखिए नया क्या है कि 3 गुनी कर दिया, तो r को 3 गुनी कर दिया, तो पहले r क्या था 1 ही था ना, पहले 1 था तब ना 3 गुना किया तो नया बन गया। अब देखिए r से r कट गया, अर्थात 3/1 बराबर में 3:1। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर यानी आपको सी में दिया गया। आइए अगले सवाल को देखिए, कहता है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो बताइए पुराना और नया का वृत्त का क्या होगा। तो क्षेत्रफल पूछा है, इस बार क्या पूछा है क्षेत्रफल पूछा है। आइए कोई दिक्कत की बात नहीं, पहले क्या है पुराना, पहले है पुराना, फिर क्या है नया, क्या है फिर नया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब क्या है, यहाँ पे आपको नया है। देखिए नया क्या दिया है, तो नया कह रहा है कि 3 गुना कर दिया जाए, 2 गुनी कर दिया जाए। कितना नया में क्या करा है 2 गुनी, यानी 2 गुनी का मतलब है 2 r कर देगा, तो पहले क्या था 1 r था तब ना 2 गुनी कर दिया। अब देखिए यहाँ पे r इकाई r यानी 1/2, लेकिन पूछ क्या रहा है क्षेत्रफल, क्या पूछा है क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो बस इसी पे इसी का स्क्वायर कर दीजिए। क्षेत्रफल में स्क्वायर किया जाता है 1 4, यानी 1:4, जो कि ऑप्शन नंबर यानी बी में ही दिया गया। आइए
क्षेत्रफल में क्या होता है, केवल स्क्वायर किया जाता है। अब 44 मीटर परिधि है, परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है, परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर का वैल्यू कितना दिया है, 44 मीटर दिया है। अब देखिए 2 का 2 22/7 इंटू आर बराबर में 44। देखिए 22 दूना 44, 44 इकाई 44, 44 में 44 से भाग देंगे एक बार में। आर बराबर में क्या होगा, 1 गुना 7 यानी 7, और आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल देखें तो कहता है यदि किसी वृत्त की परिधियां और परिधि और क्षेत्रफल का अनुपात, परिधि क्या होता है, तो परिधि होता है 2 पाई आर, और यहाँ पे देखेंगे क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर कटेगा तो बच गया इस साइड में 2, इस साइड में आर बच जाएगा, तो आर का वैल्यू 2 इकाई। आइए अगला कह रहा है क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल जैसे दिया हो अब रूट लगा दीजिए, 2 दूना 4, 1 गुना 1, ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल को अगर देखें तो यहाँ पे कह रहा है कि चाप की लंबाई बराबर होगा, चाप यानी चाप ए बी यानी कहने का मतलब क्या है कि ये एक वृत्त है, ये अगर आपका ए है और ये बी है, तो कह रहा है इनकी यानी लंबाई क्या होगा, ए बी क्या क्या होगा, तो एल बराबर हम आपको बताए थे थीटा बटे 360 डिग्री और 2 पाई आर। ठीक है, अब देखिए 360 डिग्री कहाँ है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। क्या 2 पाई आर कहीं पे है, 2 पाई आर नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। इसका मतलब आप क्या करोगे कि इसको है ना 2 से डिवाइड कीजिए तो हो जाएगा 180, यानी थीटा बटे 180 और पाई आर क्या हो जाएगा, पाई आर। तो देखिए कहाँ पे थीटा बटे 180 पाई आर, थीटा बटे 180 पाई आर, ऑप्शन नंबर सी में। अगला सवाल देखिए, कहता है वृत्त की परिधि निम्नलिखित में किसके बराबर था, वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है। क्या होता है, 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर। अगर इसी को ऐसे लिख दे पाई इंटू 2 आर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑप्शन नंबर यानी आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे कह रहा है किसी है ना विलय की बाहरी और भीतरी त्रिज्या। देखिए अगर कोई विलय है, एक ये है और इसके बाहर एक ये है, तो बाहर और भीतरी त्रिज्या देखिए, बाहर की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, बाहरी पहले है तो इसका मतलब 4 सेंटीमीटर, ये सेंटर है यानी ये आपका जो है 4 सेंटीमीटर है इसकी त्रिज्या। ठीक है, और अंदर वाली जो है 3 सेंटीमीटर है, ये कितना है, ये 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तब कह रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसमें याद रखिएगा कि बड़ा आर आपको 4 दे रखा है, छोटी आर आपको 3 दे रखा है। अब जब कहेगा आपको कि इसका एरिया निकालने के लिए, तो हम जानते हैं कि एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो बड़े वाले में से छोटे को आपको क्या करना है, घटा देना है। तो यहाँ पे पाई अगर हम कॉमन ले लें तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कैपिटल में से स्मॉल वाले को हटाकर ये हो जाएगा 22/7। ठीक है, बड़ा वाला कितना है, बड़ा वाला 4 दिया है तो 4 गुना 4 16, नीचे वाला यानी छोटा वाला क्या है 3 3 3 9 16, याद देखिए 22/7। 16 में से जैसे आप 9 को घटाते हैं 7 आएगा, 7 को 7 से काटिए बराबर में 22 आएगा। आइए ऑप्शन नंबर यानी बी आपका सही हो गया। अगले सवाल को देखें तो अगला सवाल है कि दो वृत्तों की परिधियां दिया, जब परिधि दिया हो तो त्रिज्या पूछे, तो देखिए वो ऑप्शन सेम टू सेम कहाँ है, वही आपका आंसर हो जाएगा। आइए कहता है कि दो वृत्त की परिधि दिया हुआ है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जब भी पूछेगा तो आपको क्या करना है, स्क्वायर कर देना, ऑप्शन नंबर यानी आपका सी हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे तो कहता है निम्न में से कौन वृत्त का क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर यानी करने को तो सी में दिया गया पाई आर स्क्वायर। अगला सवाल देखिए, कहता है कि 0.8 मीटर आधार त्रिज्या एवं 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई आर एच, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है। ये होता है 2 से 2, पाई से पाई, आर से आर कट गया, बराबर में एच बटे में आर प्लस एच बचेगा। एच का वैल्यू कितना है, एच का वैल्यू देखेंगे तो 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू है 0.8 मीटर, ये मीटर है, इसको अगर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 80। क्या हो जाएगा 80 प्लस 20 अर्थात 20/100, अर्थात हम कह सकते हैं 20/2500, 20 इकाई 20, 20/2500, 1/5 अर्थात 1:5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1:5, ऑप्शन इसमें होगा। देखिए 0.8 है, इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0 यानी 80 आ जाएगा, 80 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, आइए अगले सवाल को देखिए, इस सवाल को बनाना है, तेजी से बनाएंगे इस सवाल को। आइए क्या कहता है, आर त्रिज्या है ना, यदि आर वृत्त की त्रिज्या हो, आर वृत्त की त्रिज्या हो तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है वो हम और आप दोनों जानते हैं, पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल को देखिए, कहता है कि आर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड की लंबाई और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ए में संबंध होगा।
देखिए त्रिज्यखंड की जो लंबाई होता है वो बताए थे थीटा बटे 360 डिग्री और 2 पाई आर। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से 2 पाई आर अगर हम इस दोनों साइड हम डिवाइड करते हैं, दोनों साइड इसमें भी और इस साइड भी, थीटा बटे 360 डिग्री और 2 पाई आर अगर हम इसमें डिवाइड कर रहे हैं दोनों साइड, इस साइड डिवाइड किए 2 पाई आर से तो इस साइड भी करेंगे, 2 पाई आर से 2 पाई आर कट जाएगा, एल बटे में हम कहेंगे 2 पाई आर बराबर में अब क्या बच गया थीटा बटे 360 डिग्री। क्या इतना नहीं बचेगा? कहेंगे बिल्कुल बचेगा। अब क्षेत्रफल जो होता है एरिया होता है थीटा बटे 360 डिग्री है ना, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई-आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब बताइए थीटा बटे 360 डिग्री का वैल्यू कितना है? एल बटे 2 पाई आर। तो हम यहाँ पे कहेंगे ए बराबर में एल बटे 2 पाई आर इतना होगा। और आगे देखेंगे यहाँ पे ये क्या हो गया पाई-आर स्क्वायर, पाई-आर स्क्वायर, पाई से पाई कट जाएगा, सॉरी पाई से पाई कट जाएगा, आर से एक आर कट जाएगा, ऊपर में क्या बच जाएगा एल आर, नीचे में क्या बचेगा 2। तो देखिए ए बराबर में क्या होगा एल आर बटे 2। तो एल आर बटे 2 यानी ऑप्शन नंबर यानी आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखेंगे, मोटा मोटी आपको याद रखना है कि अगर क्षेत्रफल पूछ दे कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो एल आर बटे में 2 होता है। ये आपको बिल्कुल याद कर लेना। क्या करना ना, इसको बेहतर से याद कर लेना है, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। आइए अगर इसके बारे में अगर देखें तो यहाँ आप याद रखेंगे वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल याद रखेंगे। इसमें इसका क्षेत्रफल क्या होता है? इसका क्षेत्रफल हो जाएगा आपको थीटा बटे 360 डिग्री, थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, क्या होगा इंटू यहाँ पे हो जाएगा इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस में हो जाएगा आपको 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा। समझ रहे हैं? अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कॉमन लेके अभी आप बता सकते हैं, नहीं तो आप देखिए इस ऑप्शन में क्या ऐसे दिया गया है। अगर ऐसे नहीं दिया गया है तो देखिए तो हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं। कॉमन क्या ले सकते हैं? तो यहाँ पे आर स्क्वायर दोनों में है, तो आर स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं थीटा यानी पाई बटे 360 डिग्री और यहाँ पे हो जाएगा -1/2 साइन थीटा। ठीक है, ये आप देखिए किस ऑप्शन में, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यानी आपका क्या हो जाएगा सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले सवाल को देखें। कहता है यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल, एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल क्या है आपको दे रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो कहता है इसमें संख्यात्मक रूप से बराबर है तो त्रिज्या होगी। क्या मांग रहा है? त्रिज्या क्या होगा? परिमाप होता है 2 पाई आर, ठीक है 2 पाई आर, क्षेत्रफल होता है पाई-आर स्क्वायर, पाई-आर स्क्वायर, पाई से पाई कट गया, आर एक आर से है ना एक आर कट जाएगा, तो 2 बराबर में आर अर्थात 2 मात्रक हो जाएगा। आइए अगले सवाल को अगर देखें तो कहता है दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात है तो यहाँ पे आपको त्रिज्या मांगेगा तो रूट लगा दीजिए, 2 दूना 4 3 तिया 9 अर्थात 2 है ना रेशियो यानी आपका 3 हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि यदि वृत्त का क्षेत्रफल 154 है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई-आर स्क्वायर बराबर में 154 दे रखा है, तो 22/7 कहोगे और यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर में 154। 154 जो है 154 को अगर 22 से भाग लगाते हैं तो 7 बार में भाग लगेगा, तो आर स्क्वायर बराबर में आप देखेंगे 7 पहले से था, ये 7 इधर जाएगा तो आपका हो जाएगा गुना में और ये रूट अंडर हो जाएगा 7 गुना 7, आर बराबर में क्या हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो रूट आर हो गया आपका 7। और परिमाप पूछा है तो परिमाप होता है 2 पाई-आर, 2 का 2 पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू 7, 7 से 7 काट दीजिए 22 दूना 44, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। आइए अगले सवाल को देखेंगे तो कहता है कि अर्धवृत्त के अंदर अधिकतम का क्षेत्रफल कितना होगा। अगर कोई अर्धवृत्त है, याद रखेंगे कोई अर्धवृत्त है, यहाँ पे इसका क्या होगा केंद्र होगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये सबसे बड़ी त्रिभुज होगा, और अगर हम यहाँ से ऐसे गिरा दें तो ये क्या, ये त्रिज्या नहीं होगा, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, तो यहाँ से यहाँ तक इसका क्या हो जाएगा अगर 2r हो जाएगा, नहीं होगा। अब हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब देखिए 1/2 बेस कितना निकल गया 2r, ठीक है, हाइट कितना निकल गया, हाइट इसमें r है, r लगा दीजिए, 2 से 2 कट गया, r गुना r, आर स्क्वायर। देखिए किस ऑप्शन में आर स्क्वायर है, ऑप्शन नंबर अगर देखेंगे तो पहले में दिया गया है आर स्क्वायर, आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले सवाल को देखें तो कहता है कि अर्धवृत्त का परिमाप 36 है, तो अर्धवृत्त का परिमाप हम आपको बताए थे r, यानी ऐसे कर सकते हैं 36/7 r बराबर में, ये आपको 36 ही दे रखा है, 36 से 36 कटिया एक बार में 7 उधर जाएगा तो हो जाएगा आपको 7 गुना 1 7 ही हो जाएगा, त्रिज्या निकल जाएगा 7, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ना। ये हम कैसे किए हैं तो आपको हम पीछे बता चुके हैं, ठीक है, आप जानते हैं कि कैसे हम इसको निकालें।
आइए, दो वृत्तों की त्रिज्या आपको 6 और 8 दिया हुआ है, कहता है तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका है ना क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। कोई बात नहीं, पहला का अगर क्षेत्रफल निकालें तो कह सकते हैं पाई आर स्क्वायर, आर की जगह पे 6, इसका स्क्वायर इसको जोड़ेंगे किसमें, दूसरे वाले पाई आर स्क्वायर में, ठीक है। और ये दूसरा आर क्या है, 8, 8 का स्क्वायर। और कह रहा है उस वृत्त की यानी क्या निकालना है, योग जब करेंगे तब जाके त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो हम जानते हैं दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों जो होगा है ना एक नए वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। अर्थात ये आपका 6 सेंटीमीटर था, ये आपका 8 सेंटीमीटर था, दोनों को अगर जोड़ेंगे तो एक बड़ा वाला वृत्त बनेगा, जो यहाँ पे हम इसको बड़ा वाला आर कर लेते हैं, यानी मान लीजिए ये बड़ा वाला आर है। अब ये हो जाएगा 36 पाई, ये हो जाएगा 64 पाई, ये हो जाएगा आपका 64 पाई, ठीक है, बराबर में पाई आर स्क्वायर, आर कैपिटल है तो आर स्क्वायर। ये हो जाएगा 100 पाई बराबर में पाई और आर स्क्वायर, पाई से पाई कट गया, अगर रूट स्क्वायर इधर लाएंगे तो रूट लग जाएगा, बराबर में आर, यानी 10 गुना 10 100, कैपिटल आर का वैल्यू क्या हो गया 10 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर यानी आपको ए में दिया गया। अगले सवाल को देखेंगे, कहता है यदि किसी वलय में बताए थे अगर इस तरह का होता है तो इसका जो क्षेत्रफल होता है आपको बताए थे पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस में स्मॉल आर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर यानी बी में ही दिया गया, ठीक है। आइए आज का आखिरी सवाल देखते हैं, सवाल नंबर यानी 50, कहता है यदि वृत्त के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है तो उनकी यानी परिमिति बताइए। तो देखिए क्षेत्रफल बराबर है और परिमिति पूछ रहा है, तो परिमिति कोई बात नहीं, पहले क्या है तो पहले है वृत्त, वृत्त का परिमाप 2 पाई आर, और यहाँ पे देखेंगे अगर देखें तो कहता है वर्ग, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर सॉरी 4 गुना भुजा, क्या होता है 4 गुना भुजा होता है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या कर सकते हैं, पहले क्या है तो पहले वृत्त है, क्या है पहले वृत्त है, तो ऐसा करते हैं कि आर को रहने दीजिए, दो अगर हम यहाँ पे अगर दोनों क्या है बराबर है, बराबर है, अगर एक इधर भेजेंगे तो ये नीचे में आ जाएगा, ये 4 पहले से था, और 2 पाई इधर आएगा तो नीचे में भाग हो जाएगा। अब ये 2 दूना 4, अर्थात 2 बटे में पाई आ गया, अर्थात ये हो गया 2 रेशियो पाई, 2 रेशियो पाई कहाँ पे, तो 2 रेशियो पाई आपका ऑप्शन नंबर डी में। तो इस तरह से हम लोग क्या किए हैं 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को किए, और इस चैप्टर में और बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल बचे हुए हैं, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे और आपको फिर बताएंगे। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ होगा और आप बहुत कुछ सीखे भी होंगे। इसी तरह के यानी वीडियो और कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों में भी इसे जरूर फैलाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें।